बच्चों, आज हम देखेंगे संधारित्र के बारे में। ठीक है, संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से है ना किसी चालक की हम क्या कर सकते हैं, धारिता को बढ़ाई जा सकती है। तो संधारित्र का जो परिभाषा बनेगा, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक की धारिता को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, विद्युत धारिता को बढ़ाने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वो कैसे बढ़ते हैं उसको हम आइए देखते हैं। तो यहाँ हम क्या लेंगे, दो प्लेट लेंगे ऐसा। इस प्लेट का नाम क्या रहेगा, एक्स और वाई। एक्स वाई क्या लेते हैं, दो प्लेट लेते हैं। तो प्लेट 100 को हम क्या करते हैं, 100 मान लो जाए एक आवेशी चालक लेते हैं, इसको हम प्लस की आवेश देंगे। तो ये आवेश क्या होता है, इनके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाती है। जब इनके कोई पास में कोई अनावेशी चालक क्या लेते हैं, वाई लाते हैं, तो प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण क्रिया क्या होता है, इनके आंतरिक तल पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाह्य तल पर क्या होती है, प्लस की आवेश क्या होती है, उत्पन्न होती है। तब ये ऋण आवेश क्या करता है, इस चालक ए के विभव को क्या करने का प्रयास करता है, घटाने का प्रयास करता है। जबकि ये प्लेट वाई पर उपस्थित धन आवेश जो रहता है, इनके विभव को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। जबकि ये प्लेट जो वाई के आंतरिक तल पर जो ऋण आवेश है, इनके क्या है, ज्यादा निकट है। जबकि वाई पर उपस्थित धन आवेश है ना, वो क्या है, इनके दूर पर जो ज्यादा नजदीक रहता है, उनका प्रभाव क्या होता है, ज्यादा पड़ता है। इस कारण यहाँ ये ऋण का प्रभाव क्या होगा, इस चालक के एक पर क्या होगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिससे इनके विभव का मान क्या होती है, कम हो जाती है। तब धारिता के परिभाषा से, धारिता के परिभाषा से सूत्र होता है C बराबर Q अपान V। तब ये V का मान क्या हो रहा है, कम। तो V का मान कम होगा तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यदि V का मान क्या होगा, अधिक और धारिता का मान क्या होता है, कम होता है। तो V का मान यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिससे इनकी धारिता का मान क्या हो रहा है, बढ़। और धारिता के मान को क्या करना है, बढ़ाना है। तब इसके लिए क्या करते हैं, इस प्लेट Y का संपर्क किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं। जैसा कि Y का संपर्क किससे करने से, पृथ्वी से कर देने से क्या होता है, यहाँ पर जो उपस्थित धनावेश रहता है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर क्या होती है, पृथक्कृत हो जाती है। जिससे यहाँ पे धनावेश प्लेट क्या है, एक्स क्या है, धनावेश पहले से। अब यहाँ जो प्रेरण क्रिया से क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है और बाह्य तल पर क्या होता है, धनावेश उत्पन्न होता है। इसका संपर्क किससे कर दें, प्लेट वाई का संपर्क पृथ्वी से कर देने, संपूर्ण धनावेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर पृथक्कृत हो जाती है। जिससे यहाँ क्या बच जाता है, केवल ऋण आवेश बचता है, जो इनकी विभव को और क्या कर देता है, कम कर देता है। जिससे इनकी धारिता का मान क्या होती है, और बढ़ जाती है। अगर और धारिता का मान को बढ़ाना है तो इसके अंदर में कागज है, मोम है, अभ्रक है आदि डालने पर भी इनकी धारिता क्या हो सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ये धारिता का क्या है, सिद्धांत है। ये क्या है, संधारित्र का बोल सकते हैं। संधारित्र क्या बन जाएगा, ही संधारित्र का क्या बन जाए, सिद्धांत। अब इन्हीं सिद्धांत से हम एक व्यंजक देखेंगे। ठीक है, संधारित्र की जो सिद्धांत से हम क्या देखेंगे, व्यंजक। व्यंजक का नाम रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु क्या देखेंगे, व्यंजक। व्यंजक का नाम लिख देता हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक। व्यंजक ऐसा आएगा, संधारित्र किसे कहते हैं, है ना, उसके संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक करके आएगा। तो हमको संधारित्र का जो परिभाषा वो याद रहनी थी। तो संधारित्र परिभाषा ही बताया था, क्या बताया था, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, है ना, जो किसी चालक के आकार या आकृति में बिना परिवर्तन किए इनकी क्या कर सकते हैं, धारिता को बढ़ाई जा सकती है। क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु अब क्या देखेंगे, व्यंजक। इसके लिए क्या करते हैं, हम फिर से दो प्लेट लेंगे। प्लेट कैसा रहेगा, समांतर प्लेट लेंगे। प्लेट का नाम देंगे एक्स और वाई। जब हम इन दोनों की दूरी क्या रहती है, मान लो जाए डी दूरी पर दोनों क्या है, स्थित है, प्लेट एक्स और क्या है, प्लेट वाई। और दोनों का क्षेत्रफल क्या रहेगा, मतलब प्लेट है तो इनका क्षेत्रफल कुछ रहेगा। तो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल मान लो क्या है, ए है। तब यहाँ क्या करते हैं, प्लेट एक्स को क्या करने पर, प्लस क्यू आवेश देने पर ये क्या होता है, इनके पृष्ठ पर क्या होती है, समान रूप से वितरित हो जाती है ऐसा। और प्रेरण की क्रिया क्या होती है, प्लेट वाई के आंतरिक तल पर ऋण आवेश
और दाएं तल पर क्या होती है, धन आवेश उत्पन्न होती है। तो इनका संपर्क पृथ्वी से करने से क्या होता है, संपूर्ण धन आवेश कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर पृथक्कृत हो जाती है। इनमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगा वो कैसा है, समांतर प्लेट है, तो इनका क्या होगा, समांतर होगा। बस किनारे को क्या करके छोड़ करके क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो मान लो क्या कि यहाँ 100 को प्लस के आवेश दे है, प्रेरण क्रिया क्या होता है, प्लेट वाई के आंतरिक तल पर ऋण आवेश और बाह्य तल पर धन आवेश, इनका संपर्क पृथ्वी से कर देने से क्या होता है, संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी पर क्या होती है, विसर्जित हो जाती है, जिससे प्लेट वाई पर क्या बचता है, केवल ऋण आवेश बचता है। अब इस प्लेट के एक से है, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या लेंगे, मान लो जाए सिग्मा है, प्लेट एक्स के पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा तथा प्लेट y के पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा। अब ध्यान देना, अब इनके हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, तो चूंकि इस प्लेट एक्स के बाईं ओर, इसको बोलते हैं बाईं ओर, बाईं ओर हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, दाईं ओर। तो प्लेट एक्स के बाईं ओर तथा प्लेट वाई के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। तब दोनों प्लेटों के अंदर किसी बिंदु पर क्या देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो ध्यान देना, यहां लिखेंगे क्या, दोनों प्लेटों के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ध्यान देना, ये प्लेट है, हम जानते हैं प्लेट का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होता है। क्योंकि यहाँ दो प्लेट है, कितना प्लेट है, 2 प्लेट है, तब यहाँ क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। 2 प्लेट है, 2 को क्या कर देना है, गुणा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ E बराबर कितना बच जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। यदि इनके बीच में, यदि इनके बीच कोई परावैद्युतांक का कोई माध्यम स्थित हो, तो हम यहाँ के का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ उपस्थित है, तो यहाँ क्या कर देना, के का क्या कर देना है, भाग कर देना है। हाँ, चूंकि यहाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व इसका जी, इस प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, ये पृष्ठ आवेश घनत्व कौन है, सिग्मा। तो सिग्मा का जो मान होता है इस चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, चालक का A पर आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोला जाता है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, Q अपान A हो जाएगा। तब यहाँ सिग्मा की जगह में आप सिग्मा का मान रखोगे, तो सिग्मा का मान कितना है जी, Q अपान A, और नीचे में क्या है, एप्सिलॉन 0 क्या है, K, तो एप्सिलॉन 0 K लिखते हैं, समीकरण क्या हो जाएगा, पहला बन जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, धारिता, और धारिता का हम सूत्र जानते हैं, C बराबर क्या होता है, Q अपान V होता है। तो यहाँ V का हमको मान निकालना है, तो V के मान को, V क्या है, विभवांतर का मान यहाँ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखना पड़ेगा, दोनों प्लेटों के मध्य क्या देखेंगे, विभवांतर। और विभवांतर का जो सूत्र होता है क्या, तीव्रता गुणित दूरी। तो विभवांतर को हम V से दर्शाएंगे, तीव्रता का मान, तीव्रता क्या है हमारा E, विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम E के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूरी, इन दोनों प्लेटों के बीच की कितना मान है, मान लो दोनों प्लेट को हम D दूरी पर रखे गए हैं, तो यहाँ दूरी को क्या करना है, D कर देना है। अब क्या करना, समीकरण 1 से E के मान
को रखने पर हम ई के मान को रखेंगे समीकरण 1 से। ध्यान दें ई का मान कितना है, Q अपान एप्सिलॉन 0 K और क्या है A, अब इनटू ये D है तो D, A क्या निकला है, विभवांतर निकला, इसको देना समीकरण क्या 2। अब उसके बाद हमको धारिता ज्ञात करें तो धारिता के सूत्र हम जानते हैं, परंतु विद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपान V होता है। तब यहां से क्या करना, समीकरण 2 से किसका मान रखोगे, V के मान को रखने पर। हम समीकरण 2 से V के मान को रखेंगे तो C बराबर Q पहले से है ऊपर में, V का मान कितना है Q इंटू D अपान एप्सिलॉन 0 K और A है, ये Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा के यहाँ ऊपर में 1 बच गया है, नीचे में क्या बचे D अपान एप्सिलॉन 0 K और क्या है A। अब ये ध्यान देना, यहाँ ये पूरा पद कौन से रूप में दिख रहा है, भाग के रूप में दिख रहा है, तो भाग को हम क्या करेंगे, गुणा में परिवर्तन करेंगे तो नीचे क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, और ऊपर का क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। यही क्या है, इनकी धारिता के लिए क्या है, व्यंजक है, यहाँ इनका नितांक लिखेंगे, है ना, इसे मतलब क्या होता है, इनका धारिता मात्रा क्या आएगा। यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, व्यंजक है। ठीक है।